जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और नीलूठी से हमारे ये ताऊ जी हैं, भूतपूर्व पहलवान हैं, वो रह चुके हैं नाना पहलवान। ठीक है, आज 70 साल इनकी उम्र है और कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए आए हैं। एक तरीके से कहें कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट है उसको बूस्ट देने के लिए आए हैं। तो ताऊ जी, पहलवानी का भी ज्ञान है आपको? ठीक है, 1 महीना ये हो गया है, हल इसका निकल नहीं रहा है, क्या कहोगे? सबसे पहले क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? मेरे दिमाग में ये चल रहा है जी, मैं पकड़ लूँगा इसको। ये चल रहा है जी, देखो हम भी संघर्षी आदमी हैं और जो ये लड़की हमारी बेटी हैं, बहन हैं, ये जो ओलंपिक जीत करती हैं, जो कितने खुश होते हैं। और आज ये रोड पर पड़ी है मेरे पर जंतर मंतर पे, और इनकी कोई सुनाई नहीं है। वो अगर झूठी बात हो, अगर वो ब्रजभूषण है वो सच्चा है तो उसी दिन आ जाए यहाँ। तो निकम्मा है, ये सरकार इनकी है और ये इनको दबा रहे हैं कि भाई वहाँ हार जाएंगे हम, इसका पूरा अच्छा तो ताकत है, इसको दबा रहे हैं बात को। अगर ये बात खुल जाएगी और तो रिजल्ट गलत होगा। और ये जी जो कर्नाटक में कितने बहुमत से जीते हैं, न्यू हरियाणा में देख लिया, खतरे का है। जो हमारी 65 साल की उम्र करती थी यात्रा और मुन्ना की एप्लीकेशन लाई थी, 60 साल की करवाई। ठीक है, 70 साल की उम्र में कैसे चलेंगे आप कैंडल मार्च में? वैसे चलेंगे, मैं तो 42 किलोमीटर का रेसर हूँ। अच्छा, अभी भी? हाँ, ये भी 10 किलोमीटर रोज जाता हूँ। फिर तो ब्रजभूषण को कहाँ भागने दोगे आप? नहीं भागने देंगे। डू नॉट लो सच्चाई, अंडरस्टैंड। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल। लेकिन वक्त लगेगा इसमें, टाइम लगेगा जी, खाक पट्टी हो जाएंगी, पब्लिक आके कुछ नहीं कर सकते। आप तो ये भी कह रहे हो नई संसद में महिला पंचायत है वो रखेंगे हम? रखेंगे जी। तो नई संसद का तो उद्घाटन हुआ नहीं है अभी तक? उद्घाटन उसी दिन है जी। आप ही लोग करेंगे? हाँ, उसी दिन उद्घाटन है, जो मोदी करेगा उसी दिन पंचायत है, 28 का उद्घाटन। जी जी, बताओ, आप बताओ। मैं भिवानी से, हरियाणा भिवानी पैदल मार्च करी थी 1 तारीख को, भिवानी से चले थे डीसी को ज्ञापन सौंप के। आप यहाँ पैदल आए हैं? पैदल आए थे जी, 3-4 तारीख को यहाँ पहलवान पासपोर्ट लिए थे हम। तो आप तो आज कैंडल मार्च में जाएंगे? कैंडल मार्च में जाएंगे। कल मैं पंचायत थी वहाँ भी थे हम, और मैं भिवानी से, हमारी साई हॉस्टल की अकेडमी और निरस्त कर दी। 60 बच्चों का चयन हुआ था खिलाड़ियों का, आपको पता होगा पेपर में भी आई याद। वो 30 बच्चा भरेगी, 60 चयन हुआ था, 30 रख लिया, उनमें से बाकी रिजल्ट कर दिए इन्होंने साइंस सेंटर। तो इसका नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए ब्रजभूषण का? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और होगा 101%, लेकिन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के नजरों में। खुद ही बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया, तो नार्को टैक्स की जरूरत क्या है? सारे काम जो है सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सर्वा बनी हुई है, सारे काम उसकी आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले रही। वो आम आदमी की भावनाओं के साथ, आम आदमी के अधिकारों के साथ खेल रही है। आप देखिए, पुलवामा अटैक हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान आया क्या? उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि जांच होनी चाहिए? उसने नहीं कहा। लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन में इनके होमरा गृह मंत्री ने हमारे किसानों के 500 के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 500 की मौत होगी। वो सारा सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने दुनिया ने देखा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया? कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट जितने भी संवैधानिक पद हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने भी जैसे कैग है, CBI, ID है, वो सारी पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। 2014 के बाद इनका जो पहला काम था RSS संघियों का, वो यही था कि हमारे देश का जितना भी कानून और संवैधानिक पद उन पे अपने बंदे को बैठाए। और ये न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो बगावत होगी, क्योंकि ये लड़ाई अकेले पहलवानों की नहीं है। दुनिया जानती है कि जिस प्रकार का शोषण हो रहा है वो अकेले कुश्ती में नहीं हो रहा, कबड्डी में हो रहा है, क्रिकेट में, बॉक्सिंग में, सारे खेलों में भ्रष्टाचार और लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। किस आधार पे कह रहे हैं कि अन्य खेलों में भी शोषण है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर गेम खेलता हूँ, हर किसी से मिलता हूँ, कोचों से मिलता हूँ, खिलाड़ियों से मिलता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का DNA है, मैं हर किसी को जानता हूँ कौन क्या है। इस एक बात बताइए, ये जब ओलंपियन है, इनके समर्थन में कितने कोचेज हैं, कितने खिलाड़ी हैं, कितने एसोसिएशन के प्रधान हैं? क्यों नहीं हुए? 90% नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग अवसरवादी लोग हैं। जो लोग
ट्रायल के दौरान बजरंग पुनिया विनेश फोगाट को नहीं हरा पाए, वो आज इनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ये पीछे हट जाए और हम ओलंपिक में जाए। उसके लिए वो चाहे कुछ भी करना पड़े। जो एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रधान है, वो चाहता है कि मैं स्टेट का प्रधान बनूं। ठीक है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं, और प्रतिक्रियाओं में खास तौर से देखिए लोग इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि कानूनन भी, संविधान के अनुसार भी हमें भारी चिंता है वो यहाँ पे हो रही है। और अनायास ही आपसे मिल जाते हैं यहाँ पर ऐसे चाचा ताऊ 70 साल के जो पैदल चल के आए हैं, जो 70 साल की जिनकी उम्र है, वो कह रहे हैं कि हम कैंडल मार्च में जाएंगे। और देखिए मोमबत्तियां हैं वो लोगों ने अपने हाथ में ले ली है, और अब कैंडल मार्च की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद।